पत्र इसलिए आया कि हमारे परम प्रिय श्री अरविंद दीक्षित जी, जिन्हें हम सब प्यार से भीम भैया कहते हैं, वो सास की सेवा से निवृत्त हुए। ये जीवन का एक ऐसा पड़ाव है, ऐसा सुखद पड़ाव है कि हम अपनी जीवन यात्रा का एक आश्रम पूर्ण करते हैं। जीवन के नए अध्याय में प्रवृत्त होते हैं। जब मैं आज भैया को इस अवसर पर देखता हूँ तो विगत की, अतीत की, व्यतीत की सारी बातें, बहुत सी बातें याद आती रहती हैं। हम सहपाठी हैं, कक्षा 6वीं से हम उनके साथ पढ़े हैं, तो लगभग हम एक ही उम्र के हैं। और भीम भैया का जो व्यक्तित्व है, मुझे लगता है कि दो तरह के लोग, जब मैं महानता में पढ़ता हूँ, दो तरह के लोग होते हैं। बड़े लोग जिनके पास हम जाते हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ पाने के लिए, तो उनके ज्ञान के सामने, उनके व्यक्तित्व के सामने हम छोटे होकर लौटते हैं। दूसरे तरह के महान लोग वो होते हैं जिनके पास हम जाते हैं तो उनके सहज व्यक्तित्व के साथ समरस हो जाते हैं। वे हमें ऐसी बातें, ऐसी ज्ञान और विवेक देते हैं कि उनकी महानता हम पर हावी नहीं होती, हम सरस होकर लौटते हैं। तो मुझे लगता है कि जो महानता के गुण दो तरह की है, दूसरी तरह की महानता आदरणीय भीम भैया में है। यद्यपि हम उनके बराबर के हैं, पर वो ज्ञान में, विवेक में, समझ में बहुत आगे। जब मैं देखता हूँ कि वो धर्म और कर्म के मणिकांचन संयोग, जिस तरह से उनकी धर्म की, आध्यात्मिक की चेतना है, उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन में जिस मनोयोग के साथ, जिस ईमानदारी के साथ, जिस निष्ठा के साथ समर्पण किया है, सेवाएं दी हैं, और अध्यापक का उनका जो दायित्व था, एक गुरु का जो दायित्व था, उन्होंने बहुत ही कर्मठता के साथ निभाया है। और इस यात्रा में बंटी भैया बैठे हैं, तो मैं देखता हूँ कि दोस्त कैसे होना चाहिए। यदि तो दोस्तों को उदाहरण हमें दे, तो मैं देखता हूँ कि बंटी भैया और भीम भैया में जो मित्रता रही, सहकर्मी होने के नाते, इस भावुकता के साथ, इस निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, वो भी एक उदाहरण है। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि भीम भैया धर्म, अध्यात्म और कर्म के मणिकांचन से योग, वो पूज्य शिवशंकर जी दीक्षित दद्दू के सुपुत्र हैं, आत्मा हैं, और उन्होंने उस विरासत को बहुत अच्छी तरह से समृद्ध किया। तो रामायण के भक्तमाल के अध्येता हैं, हम सब रामायण पढ़ लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, तो रामायण को जीवन में जीना बिरले लोग कर पाते हैं। मैं ईमानदारी के साथ, विश्वसनीयता के साथ कह सकता हूँ कि भीम भैया इस तरह से रामायण को पढ़ते हैं, रामायण को जीते भी। यदि हमारे जीवन में रामायण को जीना आ जाए, रामचरित्र को जीना आ जाए, तो हमारी जीवन की यात्रा सफल ही नहीं, सार्थक होती है। और भीम भैया ने अपनी अब तक की जीवन की यात्रा को सफल ही नहीं, सार्थक रूप से जिया है। जीवन के नए अध्याय में है, और मैं आज लाली लाली से प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि भीम भैया को अध्यात्म के एक नए पथ पर, जिसमें वो हैं, और आगे प्रशस्त करें। भक्तमाल उनका प्रिय विषय है, प्रिय ग्रंथ है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि भक्तमाल के कथाओं में वो निरंतर अवगाहन करते हुए हम लोगों का मार्गदर्शन करें, उसमें और आगे इस कथा को ले जाएं। अब उनको सास की सेवा से निवृत्त हुए हैं, तो उनके पास समय रहेगा, लिहाजा वो हम सब के साथ, मेरी एक बात और कहता हूँ बड़ी ईमानदारी के साथ, कि हम समव्यस्त होते हुए भी जब उनको देखते हैं तो उनको प्रणाम करने का मन होता है, उनके चरण छूने का मन होता है। लगता है कि वो हमसे ज्ञान में, समझ में, विवेक में बहुत आगे हैं। और मैं आज इस अवसर पर उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ। उनमें मैं साधुता और संतत्व भी देखता हूँ। तो दद्दूग्रस्त संत थे, तो
सारे गुण भैया में, नील भैया में, भी भैया में विराजमान हैं और हम सब एक मानस पुत्र ही दत्तों के हैं, इस उद्धारक के रूप में। आज भगवान उनको दीर्घायु दे, सुखद और शुभता उनके जीवन में सदैव बनी रहे। अंत में एक शेर के साथ मैं अपनी बात को विश्राम दूंगा कि आप सुखी रहें और खुशबू बिखेरते रहें जीवन में। लाखों दुआएं हैं आपके दामन में, एक दुआ मेरी भी। लाड़ी लाल की